सोचिए, जहां दिन के 24 घंटे रोशनी हो या 6 महीने तक रात ही रात हो और वहां पर लोग खेती कर रहे हैं। आर्कटिक रीजन, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां फार्मिंग कैसे होती है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे बर्फ से ढकी जमीन में खेती होती है, कौन सी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज ने इसे पॉसिबल बनाया, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स फ्रॉम नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, अलास्का एंड रशिया। सबसे पहले समझते हैं आर्कटिक चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चर के। पहला, एक्सट्रीमली शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, ओनली 60 से 90 दिन। दूसरा, फ्रोजन सॉइल, जिसे हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, जो कभी प्रॉपरली ग्रो नहीं होने देती। लैक ऑफ सनलाइट इन विंटर्स एंड टू मच इन समर्स, जिससे क्रॉप का ग्रोथ साइकिल बिगड़ता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसीज, आर्कटिक एरिया को 80 से 95% फूड इंपोर्ट करना पड़ता है। एक एग्जांपल है नूनावेट का, कनाडा। अप टू 95% फूड इज इंपोर्टेड। इशू क्या है? हाई फूड प्राइसेस एंड पुअर न्यूट्रिशन इन आर्कटिक कम्युनिटीज। आर्कटिक का क्लाइमेट इतना हार्श होता है कि ट्रेडिशनल खेती ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सदियों तक लोग सिर्फ हंटिंग, फिशिंग और प्रिजर्व्ड फूड पे डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और फूड कॉस्ट बढ़े, लोगों ने नए सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन था ग्रीन हाउसेस एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर, जैसे हाइड्रोपोनिक्स। पानी में न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व करके बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। एरोपोनिक्स, रूट्स को हवा में लटकाकर मिस्ट स्प्रे से न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। एलईडी लाइटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल रोशनी से फोटोसिंथेसिस कराया जाता है जब सनलाइट नहीं होती। क्लाइमेट कंट्रोल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट ऑटोमेटेड सिस्टम से कंट्रोल होती है। केस स्टडी है आइसलैंड का। आइसलैंड में जियोथर्मल एनर्जी का यूज करके ग्रीन हाउसेस 12 महीने काम करते हैं। टमेटोज, लेट्यूस और हर्ब्स ग्रो करते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी पैसिव सोलर ग्रीन हाउसेस, अलास्का। थर्मल मास यूज करते हैं जो दिन में हीट स्टोर करता है और रात को रिलीज करता है। ये टेक्नोलॉजीज अनेबल करती हैं क्लोज्ड लूप एनवायरनमेंट्स, जिसमें बाहर के टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता। सॉइल की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है और वाटर यूसेज भी 80 to 90% कम हो जाता है। दूसरा है इंडिजिनियस नॉलेज एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। रूट सेलर्स, सामी और इन्यूइट जैसे ट्राइब्स सेंचुरी से अंडरग्राउंड स्टोरेज का यूज करते हैं, जिससे वेजिटेबल्स फ्रीज नहीं होती। वाइल्ड हार्वेस्टिंग करते हैं। शॉर्ट समर्स में बेरीज, फिश और हर्ब्स कलेक्ट कर ली जाती है। क्रॉप रोटेशन लिमिटेड लैंड का सस्टेनेबल यूज इंश्योर करता है। एग्जाम्पल, ग्रीनलैंड में कम्युनिटी गार्डन्स लोकल क्लाइमेट के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। इंडिजिनियस लोगों ने अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके एडेप्टेशन किया है और मॉडर्न टेक से वो और एफिशिएंट हो गए। लोकल लोगों का एनवायरनमेंट के साथ संबंध बहुत गहरा है। ये प्रैक्टिस उनकी सेंचुरीज ओल्ड सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज का हिस्सा है। इन्हें मॉडर्न टेक के साथ मिला के रेजिलियंस और बढ़ाई जा सकती है। अब समझते हैं इसमें गवर्नमेंट और स्टार्टअप्स का रोल क्या हो सकता है। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट्स ने क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए। स्टार्टअप्स कॉम्पैक्ट फार्मिंग यूनिट्स डिजाइन कर रहे हैं जो कंटेनर्स या मोबाइल फार्म्स जैसे मॉडल पे काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट स्कीम्स फ्रेश प्रोड्यूस रिमोट एरिया तक एफिशिएंटली पहुंच सके, इसके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है। कनाडा का एक ग्रोसर इनिशिएटिव है, कंटेनर बेस्ड हाइड्रोपोनिक फार्म्स बनाता है जो -50 डिग्री सेल्सियस में भी काम करता है। नॉर्वे का जो आर्कटिक फूड इनोवेशन क्लस्टर है, आरएनडी, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे नॉर्वे का आर्कटिक फूड क्लस्टर जो आरएनडी और यूथ एंगेजमेंट को फंड करता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच का कोलैबोरेशन आर्कटिक रीजन में एग्रीटेक रेवोल्यूशन ले आया है। रिमोट कम्युनिटीज के लिए ये एक नई लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बन गई है। आर्कटिक फार्मिंग से कई सारे ग्लोबल लेसन्स बनते हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्यूशंस। अगर -30 डिग्री सेल्सियस में खेती हो सकती है तो ड्रॉट या फ्लड एरियाज में भी इनोवेशंस पॉसिबल है। फ्यूचर फार्मिंग मॉडल्स क्लाइमेट कंट्रोल्ड सिस्टम, मार्स और मून फार्मिंग ट्रायल्स का बेस बन रहे हैं। इसमें इंडिया का क्या लिंक है? ले एंड लद्दाख जैसे एरियाज में भी सिमिलर टेक का यूज हो रहा है, जैसे पैसिव ग्रीन हाउसेस एंड वर्टिकल फार्मिंग। इसी में नासा के कुछ ट्रायल्स है। माउना लोआ वोल्केनो हवाई,
में मास सिमुलेशन के लिए आर्कटिक कंडीशन रेप्लिकेट की जा रही है। सिमिलरली इंडिया में डीआरडीओ और लोकल इनोवेटर्स लद्दाख में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लीफी ग्रीन्स और ट्यूबर्स ग्रो कर रहे हैं। आर्कटिक फार्मिंग दुनिया को ये सिखाता है कि जब इंटेंट और इनोवेशन हो तब इम्पॉसिबल कंडीशन में भी फूड सिक्योर फ्यूचर पॉसिबल है। ये मॉडल क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को भी मिटिगेट करता है। तो दोस्तों, जब बर्फ के नीचे खेती हो सकती है तो किसी भी कोने में फार्मिंग पॉसिबल है। सिर्फ विल पावर और टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर आपको आर्कटिक फार्मिंग इंस्पायरिंग लगी है तो कमेंट करें इनोवेशन इज द की। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट। धन्यवाद।